नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे राहु और केतु के राशि परिवर्तन के बारे में। राहु और केतु का राशि परिवर्तन होने वाला है। ऐसे में तुला राशि पर राहु और केतु का अगले 1.5 वर्ष तक क्या प्रभाव रहेगा। तुला राशि वालों के लिए राहु और केतु 1.5 वर्ष तक क्या फल देने वाले हैं, कैसा रहेगा समय तुला राशि वालों के लिए, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी आप जान सकते हैं। राहु और केतु का जब भी राशि परिवर्तन होता है विशेष माना जाता है, क्योंकि राहु, केतु और शनि इन ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा होता है और ये ग्रह लंबे समय के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। राहु और केतु 1.5 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करते हैं और 18 वर्ष में पूरी राशियों का विचरण कर लेते हैं। 18 वर्ष के बाद राहु मीन राशि में गोचर करने वाले हैं और केतु कन्या राशि में गोचर करने वाले हैं। शनि 2.5 वर्ष तक एक ही राशि में गोचर करता है, 2.5 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करता है और 2.5 वर्ष तक शनि का प्रभाव रहता है। ऐसे ही 1.5 वर्ष तक राहु और केतु का एक जैसा प्रभाव रहता है। राहु और केतु कभी भी मार्गी नहीं होते हैं। सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर सभी ग्रह मार्गी और वक्री होते हैं, लेकिन राहु और केतु कभी भी मार्गी नहीं होते हैं, सदैव वक्री होते हैं। और यदि देखा जाए तो राहु और केतु एक समान गति करते हैं, एक समान चलते हैं। ऐसा नहीं है कि राहु स्पीड से चलेगा और केतु जो है धीमी गति से चलेगा। एक जैसा चलते हैं, कभी भी ये मार्गी नहीं होते हैं और कभी भी इनकी स्पीड में कोई कमी नहीं होती है। जबकि अन्य जो ग्रह हैं उनकी स्पीड में कभी कमी हो जाती है और कभी तीव्र हो जाती है, लेकिन राहु और केतु एक जैसे फल देने का काम करते हैं। राहु एक ऐसा ग्रह है जो कि रंक से राजा बना देता है कम समय में। किस्मत को पलटने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता है। अचानक बड़े बड़े लाभ देने का काम राहु ही करता है और जितने भी 2 नंबर के काम, जुआ, लॉटरी, सट्टा, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, शराब, कमीशन वाले कार्य, कम मेहनत में ज्यादा लाभ देने वाले जितने भी काम है वो राहु के ही काम है। राहु कम समय में बड़ा लाभ देने का काम करता है, अचानक किस्मत पलटने का काम करता है, अचानक बड़ा लाभ देने का काम करता है। यदि आपकी कुंडली में राहु योग कारक है और अच्छे भाव में गोचर कर रहा है तो समझ जाइए कि 1.5 वर्ष में जरूर आपको बड़ा न बड़ा लाभ हो सकता है, ये संभावनाएं। और यदि आपकी कुंडली में राहु अशुभ स्थिति में है तो बड़ा नुकसान भी हो सकता है, ये भी संभावनाएं। राहु अभी तक आपकी जन्म कुंडली में, गोचर कुंडली में जो है सप्तम भाव में गोचर कर रहा था और केतु आपकी राशि तुला राशि में गोचर कर रहा था। तुला राशि में केतु जो है उतने अच्छे परिणाम नहीं देता है, क्योंकि भ्रमित करने का काम करता है, डिसीजन लेने में थोड़ी समस्याएं देने का काम करता है, स्वास्थ्य में भी समस्याएं देने का काम करता है। और राहु केतु जो है 30 अक्टूबर 2023 तक राहु आपके सप्तम भाव में रहेंगे और केतु आपकी राशि में लगन भाव में रहेंगे। 30 अक्टूबर 2023 को इनका राशि परिवर्तन होगा और केतु आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे और राहु जो है आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे। राहु का 6ठे भाव में गोचर करना बहुत अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। और राहु तीसरे भाव में, 6ठे भाव में, 10वें भाव में, 9वें भाव में और एकादश भाव में। वैसे तो तीसरे भाव में, 6ठे भाव में और एकादश भाव में इनमें सबसे अच्छे फल देने का काम करता है। 30 अक्टूबर 2023 से लेकर मई 2025 तक राहु आपके 6ठे भाव में ही गोचर करेंगे और केतु आपके 12वें भाव में ही गोचर करेंगे। और तुला राशि में, तुला लग्न में राहु योग कारक माने जाते हैं, क्योंकि शुक्र राहु के परम मित्र हैं। इस कारण से सदैव राहु अच्छे फल देने का काम करेंगे। राहु कलयुग के राजा माने जाते हैं और इनका प्रभाव सबसे ज्यादा होता है और 6ठे भाव में बहुत सारे अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं।
कंपटीशन में सफलता दिलाने का काम कर सकते हैं, रोगों को दूर करने का काम करेंगे, बड़ी बीमारियां यदि हैं तो बड़ी बीमारियों को दूर करने का काम करेंगे, साथ ही साथ ऋण को समाप्त करने का काम करेंगे, कर्जे को समाप्त करने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, लाभ देने का काम करेंगे। तो यहां पर राहु बहुत अच्छे परिणाम देंगे। इनकी 3 दृष्टियां होती है। इनकी यदि दृष्टि की बात करें तो 5वीं दृष्टि राहु की ये पड़ने वाली है आपके कैरियर में। 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि आपके कैरियर के भाव में पड़ेगी। कैरियर में जबरदस्त बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नौकरी में प्रमोशन दिलाने का काम करेंगे, व्यापार में वृद्धि करने का काम करेंगे, अच्छे पद देने का काम करेंगे, राजनीति में सफलता दिलाने का काम करेंगे, तो कैरियर आपका मजबूत बना सकते हैं। वही इनकी 7म दृष्टि की बात करें तो 12वें भाव में विदेश भाव में पड़ेगी। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 30 अक्टूबर 2023 से लेकर मई 2025 तक विदेश जा सकते हो भ्रमण करने के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, जिसके लिए भी आप जाना चाहते हैं जा सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं। वही इनकी 9वीं दृष्टि की बात करें तो धन भाव में भी राहु की 9वीं दृष्टि रहेगी। धन तो खूब देने का काम करेंगे, लेकिन जिस प्रकार ये धन देते हैं उस प्रकार खर्चे भी कर देते हैं, इसलिए बचा करके रखने की आपको जरूरत रहेगी। अचानक बड़ा धन ये देने का काम करेंगे, धन के स्रोत पैदा करने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। लेकिन वाणी पर भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। कटु वाणी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि राहु जब वाणी भाव को, धन भाव को देखता है तो कटु वाणी का प्रयोग करने से शत्रु पैदा हो जाते हैं। इसलिए विशेष रूप से आपको ध्यान भी देना है। कुटुंब परिवार को सबको साथ में लेकर के चलना है, कंप्रोमाइज करते हुए चलना है, तो आपको जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। वही केतु मोक्ष कारक माने जाते हैं 12वें भाव में। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, धर्म में दान करोगे या धर्म कर्म से जुड़े हुए काम करोगे, समाज सेवा का काम करोगे, सोशल वर्कर बन करके यदि आप काम करोगे तो जबरदस्त सफलता देने का काम यहाँ पर केतु करते हैं। और कहीं ना कहीं आपका जो धन है वो धर्म के क्षेत्र में ही लगेगा, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। पैसा ज्यादा व्यय नहीं कराएंगे, बचाने का काम करेंगे और अच्छी जगह पैसा को लगाने का काम करेंगे। केतु की यदि 5वीं दृष्टि की बात करें तो 1 2 3 4 5वीं दृष्टि आपके 4थे भाव में भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन के योग बनेंगे। लेकिन यहां पर भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि 12वें भाव में जो है केतु बैठे, तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी खरीदिए, लेकिन ध्यान रखिए, विचार करके और सोच समझ करके पहले अच्छे से तलाश लगा लीजिए कि ये जो हम काम कर रहे हैं ये सही है, लीगल है, अनलीगल है, नहीं तो बड़ा नुकसान भी हो सकता है, संभावनाएं। वही केतु 7वीं दृष्टि से 6ठे भाव को देखेंगे, कंपटीशन में सफलता दिलाने का काम करेंगे, मित्रों का आपको सहयोग मिलेगा और रोगों को भी दूर करने का काम करेंगे। 8म भाव में केतु की दृष्टि रहेगी, धर्म कर्म में रुचि तो होगी होगी, साथ ही साथ ज्योतिष, आध्यात्मिक क्षेत्र, तंत्र विद्या या फिर वैदिक क्षेत्र, इन सभी में आपका लगाव बढ़ सकता है, या फिर समाज सेवा में भी आप जो है लिप्त रह सकते हैं, ऐसी संभावनाएं बनती है। तो राहु और केतु दोनों ही अच्छे फल देने का काम करेंगे। शनि आपके 5म भाव में जो कि गोचर कर रहे हैं, यहाँ पर अच्छे फल देने का काम करते हैं, क्योंकि स्वयं की राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और 29 मार्च 2025 तक ये भी आपको लाभ देने का काम करेंगे। और शनि के अनुसार ही राहु फल देते हैं, इस कारण से राहु भी बढ़िया है, शनि भी बढ़िया है और केतु भी बढ़िया है। तो तुला राशि वालों के लिए जबरदस्त लाभ देखने को मिल सकता है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939